और प्रेम को संबंधियों में नाते रिश्तेदारों और जगह खुल रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या इसको मिला, क्या इसको मिला? दवाइयां बढ़ी, डॉक्टर बढ़े, बीमारियां कम हुई कि बढ़ी? आज ये हाल है कि जो जिसका स्पेशलिस्ट है, प्राय हुआ डॉक्टर उसी रोग से पीड़ित है जो जिसका स्पेशलिस्ट। टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे का डॉक्टर कैंसर से मर गया। हार्ट इंस्टीट्यूट बॉम्बे का डॉक्टर, महाराष्ट्र वालों से नाम तो छिपा नहीं है ना, जानते हैं ना, नीतू माणके नाम से। माणके इतना बड़ा डॉक्टर कि हेलीपैड बनाया अपने इंस्टीट्यूट में हार्ट अटैक से मर। अभी पीछे वीडियो वायरल हो रहा था जामनगर के डॉक्टर का, देखा हो आपको? 18,000 हार्ट की सर्जरियां कर देने वाला, 18,000, 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गया। पागल खाने का डॉक्टर, आपके महाराष्ट्र में पागल खाने जरा कम होते हैं, हमारे यूपी में बहुत होते हैं यार। हंसने की कोई बात नहीं, खाली यूपी वालों के लिए नहीं होते, बहुत मराठी आते हैं। मतलब कहावत है कि पागल खाने का डॉक्टर पूरा तो नहीं, आधा पागल तो होता ही है। जो जिसका स्पेशलिस्ट है, प्राय हुआ डॉक्टर उसी रोग से पीड़ित है। सोचा जितना खाएंगे उतनी ताकत आएगी, खाने के साधन बढ़े, सामग्रियां बढ़ी। पहले माताएं बहनें चूल्हा फूकती थी, एक बार सवेरे बना के रख दिया जाता था, शाम तक खाओ। अब तो जब मर्जी होती तो गैस जलाने की देरी है, कितनी देर लगती है गैस जलाने? एक से एक मनचाहा भोजन बाजार में चले जाओ। पहले भोजनालय होते थे, खाली रेस्टोरेंट बहुत कम होते थे, भोजनालय होते थे, वो भी दोपहर और रात में खुलते थे, टाइम फिक्स होता था। अब तो 24 घंटे दी, 24 घंटे। वो बड़ौदा में था पीछे में, आज बड़ौदा से वहां एक बाजार है जो 2 बजे 12 बजे रात से 2 बजे रात से शुरू होती है बाजार, चाट बाजार है वहां की, नाइट 12-1 बजे रात से शुरू होती है, तब सुबह 5 बजे तक चलती है, वो तब आके लोग खाते। पता नहीं आपका शहर तो खैर शिवगांव का हमारे पूजा स्थली है, बड़े बड़े शहरों में आजकल खाने के साधन बढ़े, सुविधाएं बढ़ी। दादी ने खाई 70 साल, पोते ने खाई 7 साल। किसमें ज्यादा ताकत होनी चाहिए, दादी में कि पोते में? दादी में। पोता आगे आगे, दादी पीछे पीछे दौड़ लगा रही। बेटा दौड़ मत, थक जाएगा, क्योंकि ये 4 कदम चलती है, 10 कदम चलती है तो सांस फूलती है। तो पोते को पकड़ करके फिर कहेंगे ले खा, बहू खिला, नहीं तो ताकत कहां से आएगी? कैसा करेंगे, समझने की कोशिश। सोचा जितना पैसा होगा उतना सुख मिलेगा। जब बिल गेट्स हिंदुस्तान आए तो उसकी जीवनी पढ़ रहे थे। आपको तो जो यहाँ मिल जाएगा, आपने सुख मिला, सुख पी लिया, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि इसमें क्या पड़ा है, पी लिया। अभी जो मिलेगा सलाद फल भी जो मिलेगा खाओगे सब। पर बिल गेट्स ऐसा नहीं कर सकता।
जो चाय नहीं पी सकता है, उसको नींद भी स्लीपिंग पिल्स दवाई लेकर के नींद आती है। रिचेस्ट पर्सन, सोचा जितना पढ़ लिख लेंगे उतना ज्ञान मिलेगा। पढ़ाने भेजते ना बच्चों को ज्ञान के लिए। मैंने महाराष्ट्र के लोगों से पूछा कि दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति, सॉरी महाराष्ट्र का, हमारे महाराष्ट्र का सबसे ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति किसका नाम था महाराष्ट्र? संत ज्ञानेश्वर। मैंने जीवनी उठाई पढ़ने के लिए कि कौन सी क्लास तक पढ़े थे, क्या कहते हैं, कौन सी क्लास तक पढ़े थे? कौन बोला बीए? कौन बोला उधर से बीए? कौन सी क्लास तक पढ़े थे? चाहे वो वेद व्यास जी हो, चाहे नानक देव जी हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, जिन्हें दुनिया ने भगवान मान लिया, कौन कौन सी क्लास तक पढ़े थे? आप कहोगे तो सब आत्मज्ञान की बातें हैं, आत्मा से आएंगे, पदार्थ विज्ञान के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। दुनिया के टॉप के साइंटिस्टों की जीवनी उठाई पढ़ने को, आइंस्टीन, एडिसन, न्यूटन। एक स्कूल से भागा हुआ, एक स्कूल से निकाला हुआ। आइंस्टीन स्कूल से भागा हुआ, एडिसन स्कूल से निकाला हुआ, टॉप के साइंटिस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को कल स्कूल जाना बंद करा देना, खाना बंद करा देना, इसका ये नहीं मतलब। प्रश्न है कि सोचा कि पढ़ लिख के ज्ञान मिलेगा, मिला क्या? ये नहीं कि पुस्तक में कुछ नहीं है, खाने में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी चर्चा कर रहे थे कि सोचा था जितना संबंध होगा उतना प्यार बढ़ेगा। सोचा जितना संबंध होगा प्यार बढ़ेगा, क्या है? कभी दूसरों के कारण रोना पड़ा क्या? कभी दूसरा मारा था तब भी रोए थे क्या? खाली मरने के बाद छोड़ दो, जब भी रोए देखो अपनों के कारण। मेरे साथियों, समझने की कोशिश करें, जहां ढूंढा वहां मिला नहीं। आसनी जब से धरती बनी तब से खोज रहे हैं, क्या मिला? कहां गलती हो गई? मूल में भूल हो गई, अपने शब्द को जाना ही नहीं। चर्चा करेंगे इन 7 दिनों में इन 5 सुखों में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला सुख निरोगी काया। आदमी को स्वास्थ्य चाहिए। जब से ये धरती बनी स्वास्थ्य की खोज कर रहा है। वेदों में अश्वनी कुमारों की चर्चा है, देव वैद्य अश्वनी कुमार। पुराणों में, अगर पुराणों की घटनाओं को सत्य माने तो पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। उसमें एक वैद्यराज भी प्रकट हुए। क्या नाम था? हालांकि दोनों का फार्मूला नहीं मिलता। फार्मूला प्रारंभ होता है आचार्य चरक से। चरक आया, सुश्रुत आए, चरक के बेटे बागभट आए,
भारत से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई, खोज हुई, तो कारण पड़ा कि डिफिशियंसी ऑफ फूड, तत्वों की कमी से हो, क्योंकि तब खाने को नहीं था, बड़ी मुश्किल से अनाज पैदा होता। याद है जो आप में से शेतकरी बैठे होंगे, पहले 1 बीघे में मुश्किल से 8-9 मन अनाज पैदा होता था। जब आयुर्वेद आया तो कृषि कर्म भी नहीं था, लोग जंगलों पर आश्रित थे। पर देखा कि जो फल पक जाता था, उसका बीज गिरता था, तो उस बीज से पौधा पैदा होता था। तो कृषि कर्म प्रारंभ हुआ, फलों को पका करके बीज को सुरक्षित रखा जाने लगा, धरती पर सीधा चीर करके बीज डाला जाने लगा। उन्होंने देखा कि कुछ चीजों को अगर 2-3 चीजों को मिला दिया जाए आपस में, तो बरसों खराब नहीं होते, उनके गुणधर्म खत्म नहीं होते। यहाँ अचार बनाते हो तो क्या करते हो, यही तो करते हो, अरे 2-3 चीजें मिला देते हो ना, बरसों में खराब। चूरन बने, चटनियां बनी, आसो बने, अरिष्ट बने, औले, चटनी को ही औले क्या देते। हर ऋतु में हर जगह हर चीज खाने को हो गई साहब, हर ऋतु में हर जगह हर चीज खाने को मिलने लग गई। चले जाइए बाजार में, ऑस्ट्रेलिया का फल, अमेरिका का फल, सब जगह का मिल जाएगा आपको, सब प्रोडक्ट हर जगह का मिल। विज्ञान आगे बढ़ा, 350 साल बीते कि एक यूरोप में आचार्य पैदा हुए, रोगों के कारण को खोजा, क्योंकि उन्होंने देखा बीमारियां फिर भी नहीं जा रही। उन्होंने कारण को खोजा, तो उन्होंने कारण जो पाया कि रोगों का कारण तो कीटाणु है, बैक्टीरिया है। आयुर्वेद में बैक्टीरिया का वर्णन नहीं था, क्योंकि उस समय लोगों को खाने को ही नहीं था, तो बैक्टीरिया कौन होता है। अब खाने को खूब हो गया तो बैक्टीरिया। तो उन्होंने बैक्टीरिया मारने के लिए गोलियां बनाई, दवाइयां बनाई। बैक्टीरिया वायरस मारने लग गया। 17 साल बीते, ये डॉक्टर ने देखा कि जिस कीड़े को मारने के लिए जो दवाई बनाई थी, वो दवाई डालने के बाद भी वो कीड़ा नहीं मरा। क्या कारण खोजने लगा, क्या किया, कीड़ा क्यों नहीं मर रहा। भाई जिस दवाई से जो कीड़ा मरता था मरना बंद हो गया, कारण खोजने लगा। दूसरा पाया कि कीड़े ने एंटीबॉडीज तैयार कर ली, रेजिस्टेंस पावर। पहले याद हो कि डीडीटी छिड़की जाती थी घरों में, सब हमें याद है, छोटे थे तो डीडीटी, बाद में वो डीडीटी छिड़कनी बंद हो गई। क्यों? क्या मच्छर मर गए थे इसलिए बंद कर दिया? ये दवाई ने असर करना बंद कर दिया। डॉक्टर को लगा यार, डॉक्टर ने और पावरफुल दवाई बनाई। कुछ दिन कीड़े मरे, फिर मरने बंद हो गए। ये विचार करने लगे कीड़ा पैदा ही क्यों होता है, इसकी जड़ खत्म की, इसकी जड़ ही खत्म कर दे, जो कारण है उसका निवारण। तो जब ये कीड़े के जड़ में गया, तो इसने पाया कि जहां कूड़ा होता है वहां कीड़ा होता है। कीड़ा हमेशा कूड़े में पैदा होता है। विचार करने लग गया कि ये कीड़ा कूड़े में क्यों पैदा होता है, कूड़े में क्यों पैदा होता है। तब इसने पाया कि ये तो बड़ा विचित्र कारण है। जो कीड़ा है
ये कूड़े को खत्म करने के लिए पैदा होता है। कूड़े को खाना मिल गया, कीड़े को इसलिए नहीं पैदा हो गया। ये कीड़ा तो प्रकृति का सफाई कर्मचारी, प्रकृति ने देखा कचरा आ गया, यहाँ देखिए कीड़ा नहीं है, यही जरा सा गुड़ रख दीजिए, चीटा भी आ जाएगा, मक्खी भी आ जाएगी। अच्छा, गुड़ खत्म हो जाए फिर भी चीटा मक्खी रह जाएगी क्या? किस लिए आए तुम्हें? खाने के लिए नहीं आए, खत्म करने के लिए। वो खाके उसको डिस्ट्रॉय, वो कचरा नहीं फैलाएंगे, हम आप तो खाके कचरा फैलाते हैं। वो प्रकृति के सफाई करना चाहिए। उसको लगा यार कमाल है, हमने इसी को मारने के लिए दवाई बना दी। तो वो चिल्लाया कि मेरे से गलती हो गई, वो चिल्लाया कि मेरे से गलती हो गई। यू गिव मी फीवर, आई क्योर ऑल डिजीज। बोला तुम मुझे बुखार दो, मैं तुम्हें आरोग्य दूंगा। बोले जो कीड़ा आया है ये सफाई कर्मचारी। अगर आप में से कोई अस्थमा का रोगी है, अगर आर्टरी ब्लॉकेज का रोगी है, कोई ज्वाइंट्स पे आर्थराइटिस का रोगी है, एक्जिमा या सोराइसिस का रोगी है, आप जानते हैं आपका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने मना कर दिया होगा आपका इलाज नहीं। डॉक्टर बाईपास कर सकता है, स्टेंट बिठा सकता है, ब्लॉकेज नहीं खोल सकता। सारे जोड़ बदल देगा, सारे जोड़ बदल देगा, पर यूरिक एसिड नहीं निकाल सकता। अस्थमा में तो कुछ भी नहीं कर सकता, ना फेफड़ा बदल सकता है, ना कफ निकाल सकता है। ये बस भगवान कृपा करे कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है। भगवान कृपा करे कि आपको बुखार आ जाए, बुखार आएगा तो क्या होगा भाई? अंदर का हीट टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर के टेम्परेचर से नहीं काम चलेगा। जब अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कब वो आर्टरीज का कोलेस्ट्रॉल पिघल करके पसीने से पेशाब से निकल गया मालूम ही नहीं पड़ेगा कब पिघल गया। बाहर से पिघलाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं। आर्टरी तक कोई हीट ले जाएंगे तो तक क्या क्या जल जाएगा मालूम नहीं, परंतु अंदर से टेम्परेचर बढ़ा, कभी पसीने पेशाब से निकल गया मालूम नहीं पड़ेगा। कभी ज्वाइंट्स का यूरिक एसिड पसीने पेशाब से निकल गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। भगवान करे कि वो बुखार 102 के ऊपर आए और 2-4 दिन रुक जाए। ये नहीं कि आया और पिघल गया, ऐसा नहीं, टाइम लगता है। आप उसको खत्म करने का प्रयास मत करिए, दवाई खा के मत दो। जो भी दमा के रोगी होंगे, दम वाले रोगी, आपको याद होगा बुखार आता है तो काला काला पीला पीला लाल लाल बलगम निकलता है। ये बलगम ही के कारण तो सांस नहीं ले पा रहा फेफड़ा, ये निकल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर कहता है यू गिव मी फीवर, आई क्योर ऑल डिजीज। 17 साल बाद उसको समझ में आई। हाँ, जानते हो हुआ क्या? इन डॉक्टरों ने मिल करके एक साजिश की। आप में से जो डॉक्टर बैठे हो माफ करना, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आज से 2350 साल पहले की कहानी बता रहा हूं। हाँ, कहीं दिल पे ले जाओ, छोटी छोटी बात लोग दिल पे ले जाते हैं। डॉक्टरों ने मिलकर के साजिश की और इस डॉक्टर को पागल घोषित कर दिया। एक इंग्लिश में शब्द देखेंगे डिक्शनरी में, हिपोक्रेटेसी। और ये हिपोक्रेटेसी हिपोक्रेट से ही आया, जो अपनी ही बात को फोर्सफुली ढंग से काट रहा था, कह रहा था कि मेरे से गलती हो गई है। ये स्वीकार करना हर एक के बस की बात नहीं है।
ऐसा मेरे से गलती हो गई। मेरे साथियों, समझने की कोशिश करें। इस डॉक्टर की दूसरी विचारधारा को लेकर, इस डॉक्टर की ही दूसरी विचारधारा को लेकर के एक नई चिकित्सा पद्धति है जिसका नाम नेचुरोपैथी बोला। दोनों का जनक एक, एलोपैथी और नेचुरोपैथी का जनक एक। 17 साल बाद जो दूसरी विचारधारा आई कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, इस विचार को लेकर के एक नई पद्धति है जिसका नाम नेचुरोपैथी। हालांकि नेचुरोपैथी में भी एक भूल हो गई। आज बड़े बड़े नेचर के हॉस्पिटलों में सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, परंतु वहां भी सुबह से शाम तक रोगी को क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, कौन सा ट्रीटमेंट दे दूं, ये दे दूं कि वो, हाँ, सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक रहता उनका प्रोग्राम। थका देते हैं हमारे रोगी, भूल जाते हैं कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। खाली इसको समझ लीजिए और इसकी मदद कर दीजिए, खाली कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, खाली समझ लीजिए नेचर क्या चाहती है, इसको समझ के उसकी मदद करो। मेरे साथियों, 2000 साल बीते। 18वीं शताब्दी में जर्मनी में हिप्पोक्रेट्स, हनीमैन, एक नए चिकित्सक